जब आदमी 10 रुपया लेकर के निकलता है सदका करने के लिए, तो एक आलिम ने मसला बताया कि जब सदका लेकर के कोई आदमी जाता है 10 रुपया, तो 70 शैतान रास्ता रोकता है। सदका कितने का कर रहा है? 10 रुपये का। शैतान कितने रोक रहे हैं? 70। एक आदमी मजमे से खड़ा हुआ है, आज शैतान को बाप से भेंट करा देंगे, 10,000 रुपया जलसे में दे करके आते हैं, देखते कौन शैतान रुकता है। यहाँ से उठ करके जब घर गया, जब तिजोरी से पैसा निकालने लगा तो बीवी ने कहा कहाँ ले जाओगे? कहा जलसा से सुन करके आए हैं, मसला उसी पर अमल करने। कहा पैसा वहीं रखो, हाथ मत लगाओ, वरना तुम्हारी भी खैरियत लेंगे, तुम्हारे मौलवी की भी खैरियत लेंगे। वहाँ से भाग करके आ गया, यहाँ मुंह लटका करके बैठा हुआ है। तो मौलाना ने कहा कि सीना तान करके गए थे कि सदका करके दिखाएंगे, 70 शैतान को पछाड़ करके आएंगे, अब मुंह लटका करके क्यों बैठे हो? तो उसने कहा शैतान को तो पछाड़ दिया, लेकिन शैतान की खाला से हार गया। कौन किसका हबीब होता है, कौन किसका रकीब होता है, कौन किसका यूं ही बन जाते हैं वहाँ रिश्ते, यूं ही बन जाते हैं वहाँ रिश्ते, जहाँ जिसका नसीब होता है, जहाँ जिसका। माँ बाप की खिदमत के हवाले से एक नमूना 1 मिनट का, ज़हमत तमाम। यहाँ से लेकर के माँ तक सुनने के लिए तैयार? जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बीवी जब मर जाएगी तब माँ बाप की खिदमत करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह उम्र में आपकी बरकत दे। नारे तकबीर, ये देखिए सोहराब भाई जब आते हैं हमारे, तो चंदा से पहले जब कोई पैसा दे देता है तो कहते हैं ये आपका टेंशन नहीं है, हमारा टेंशन, हम आपकी खुजली छोड़ा ही देंगे, लेकिन थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, ये मेरा टेंशन, आपका टेंशन नहीं। खैर, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे, उनके इल्म में, अमल में, अखलाक में अल्लाह खूब बरकत दे। उस बंदे के बयान से इतनी मोहब्बत और इतना रस घोल करके वो बंदा चंदा करता है कि लाखों मस्जिदें, हज़ारों मस्जिदें उनके चंदे से बन गई हैं। जो मस्जिद वीरान थी वो आबाद हो गई। उनके वास्ते दुआ कीजिए, अल्लाह उनकी उम्र में, उनके इल्म में, अमल में खूब बरकत दे, उनकी मुश्किल को अल्लाह आसान फरमाए। एक नमूना सुनने के लिए यहाँ से लेकर के वहाँ तक तैयार, माँ बाप की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। बस नमूना सुना देता हूँ, पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। एक जवान आकर के बोला, या रसूल अल्लाह मेरी माँ बहुत बदमिजाज है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि जब तुमको उसने 9 महीना पेट में रखा उस वक्त बदमिजाज नहीं थी। कहा या रसूल अल्लाह मैं सच कह रहा हूँ। करे तुम्हारी माँ ने रात रात भर जाग करके तुमको दूध पिलाया, उस वक्त वो बदमिजाज नहीं थी। कहा या रसूल अल्लाह मैंने दूध का हक अदा कर दिया। अल्लाह के रसूल ने कहा मैं नबी अपनी माँ के ये दूध का हक अदा नहीं कर पाया, तूने कैसे हक अदा कर दिया। उस जवान ने कहा आ जाइए आ जाइए आ जाइए, माशाल्लाह। ये देखिए मस्जिद को चंदा हो रहा है, चंदा मेरा काम नहीं था, लेकिन जब हो रहा है तो मस्जिद की किस्मत से हो रहा है। लेकिन आप लोगों को मस्जिद को सजदे से भी आबाद करना है, चंदे से भी आबाद करना है। आज आज़ान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बस यही देखना था। जिनकी आमद के लिए हम सब की आमद तरस रही थी और सब ज़मीनें महंदपुर तड़प रही थी, हज़रत की आमद अमल हो चुकी है। आज मैंने मौके से फायदा उठाया। मैं रहूंगा यार, रहूंगा। माशाअल्लाह, अब तशरीफ रखिए, हज़रत की बारी आ चुकी है। बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए, माशाअल्लाह बैठ जाइए।
माशाल्लाह, बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप जितना बेहतर तरीके से बैठ सकते हैं बैठ जाइए। बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप हजरात आगे जमाई के साथ बैठे, ऐसा ना हो कि किसी का हाथ किसी के पैकेट में चले जाए। थोड़ा तेजमी के साथ बैठिए, नौजवान बच्चा बैठिए, बैठ जाए तेजमी के साथ। कुर्बान मेरी जान महेंद्रपुर वाले, क्या आपने हिंदुस्तान के नायाब चीना और चुनीदा मौकरीन को आपने मुंतखब किया है, जिनके दीदार के लिए पूरे भारत तरसता और तरसता है। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी आमद हुई है। माशाल्लाह आप लोग भी जमीन के साथ बैठ। बस 1 मिनट में मैं फारिग हो रहा हूँ, बस बात अधूरी है, उसको मुकम्मल कर देता हूँ। अल्लाह के रसूल ने उस बंदे से कहा कि मैं अपने माँ की दूध का हक अदा नहीं कर पाया, तूने कैसे अदा कर दिया? कहा या रसूल अल्लाह, मेरी माँ चल नहीं सकती, मैंने पीठ पर बिठाया, मैंने खाना काबा का तवाफ कराया, सही कराया, दूध का हक अदा हो गया। तो अल्लाह के रसूल ने कहा ओरे बेवकूफ़, तेरी माँ ने 9 महीने के बाद जब तुमको दुनिया में लाया तो ऐसा दर्द उखड़ा था, ऐसा दर्द उखड़ा था, 900 तलवार एक आदमी के ऊपर पड़े फिर भी जिंदा रहे, उससे बड़ा दर्द तुम्हारी माँ ने उठाया। अभी तो दर्द का हक अदा नहीं हुआ, तुम दूध के हक अदा करने की बात करते हो। मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा बोलो बोलो सल्ले अला बोलो बोलो, मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा बोलो। एक दिन नबी ने हल्क़े अस्हाब में ये लफ्ज़ दोहराए 3 बार के नाकुस की कट गई। अस्हाब पूछते हैं वो बदबख्त कौन है, तौक़ीर जिसकी आपकी नजरों में घट गई। इरशाद यूं हुआ कि वो औलाद ना खलफ, घर जिसके जन्नत आ गई फिर पलट गई। माँ बाप का बुढ़ापे में जिसको न हो ख्याल, उस नासईद औलाद की किस्मत पलट गई। मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा बोलो बोलो सल्ले अला बोलो। वादा कीजिए अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, माँ बाप की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह, शादी से पहले माँ बाप को, शादी के बाद सास ससुर को कमा करके खिलाएंगे इंशाअल्लाह। न किताबों से नवाज़ों से नज़र से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नज़र से पैदा, नहीं सिखाई इन्होंने दीन का शेख के